जय हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो पर। साथियों, आज की इस नए वीडियो पर हम जो है टॉप 100 जीके के क्वेश्चन यहां पर देखने वाले हैं, जो कि आपके 2026-27 के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप रेलवे के कोई सा भी एग्जाम दिला रहे हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दिला रहे हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, लास्ट तक के देखिएगा, है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए साथियों, आपका जो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सीधे लेकर के चलते हैं पहले नंबर की क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो राष्ट्रगान लिखा है साथियों यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर राष्ट्रगान लिखा है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को यहाँ पर राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तीसरा नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे तो राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला? तो 24 जनवरी 1950 को यहाँ पर दर्जा मिला था। वहीं पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो राष्ट्रगान का गायन समय कितना है? कितने समय में इसको जो है पूरा करना होता है? तो 52 सेकंड में जो है राष्ट्रगान को गाया जाता है। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है किसने लिखा है? तो ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने यहाँ पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को जो है लिखा है। छठवें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से जो है ये जो है वंदे मातरम गीत को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में जो है ये पहली बार गाया गया था। ठीक है। आठवां देखेंगे तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है साथियों 3:2 जो है ये लंबाई चौड़ाई का यहाँ पर अनुपात है तिरंगे का। ठीक है। आगे देखेंगे 9वां नंबर के क्वेश्चन को, तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को जो है ये अपनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र ध्वज का जो डिजाइन है किसने बनाया? तो पिंगली वेंकैया ये जो है इन्होंने बनवाया था। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? अगला क्वेश्चन है तो सारनाथ से जो है यहाँ पर अशोक चक्र को जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बंगाल टाइगर। ये बहुत बार पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल जो है यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है यहाँ पर। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बरगद है, सॉरी राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी तरह से, तो बेसिक क्वेश्चन है, मैं इसीलिए फास्ट बता रहा हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17वां नंबर, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन जो है यहाँ पर जलीय जीव है राष्ट्रीय। ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, ये जो है आर्मी में पूछता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का राज चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र है ना, जो अशोक सिंह का जो स्तंभ है ना वो जो है यहाँ पर राज चिन्ह है। इसको अपनाया कब गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। आगे बढ़ेंगे तो आगे जो यहाँ पर राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शक संवत जो है राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है। अगला है 22वां, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास क्या है? चैत्र मास है। यहाँ पर जो कैलेंडर रहता है राष्ट्रीय कैलेंडर उसका प्रथम मास जो है चैत्र मास रहता है। ई प्रतीक कब अपनाया गया था? तो 2010 में यहाँ पर अपनाया गया था। इसका डिजाइन कौन सा है? तो डी उदय कुमार जो है ई का डिजाइनर है। ठीक है। डिजाइनर पूछाई का, तो वो जो है डी उदय कुमार जी हैं। अगला क्वेश्चन है नए संसद भवन का लोकार्पण कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 28 मई 2023 को जो है नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ था। तिरंगा फहराने का अधिकार कब मिला? तो 2002 में जो है तिरंगे को फहराने का हमारे भारत देश को अधिकार मिला था। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो संविधान लागू होने की जो है स्मृति में, याद में जो है यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। अगला है स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता की स्मृति में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो तीसरा है गांधी जयंती को संयुक्त राष्ट्र किस रूप में मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है गांधी जयंती को यहाँ पर मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आगे इसी तरह से है किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को यहाँ पर किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। उसी तरह 37वां नंबर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 40वां नंबर देखेंगे तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये दिवस से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपके इस टाइम के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। 41वां नंबर है इसी तरह से भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर 32,87,200
63 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पर क्षेत्रफल है भारत का। और उसमें है ना, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर जो है विश्व में कितना स्थान है भारत का, तो 7वां स्थान है यहाँ पर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, कितना परसेंट है विश्व में भारत का क्षेत्रफल में कुल कितना परसेंट है, तो 2.4% यहाँ पर है। 2011 की जनसंख्या कितनी थी, तो लगभग 121 करोड़ जो है 2011 में जनसंख्या थी भारत की, है ना। यहाँ पर जनसंख्या जो जनगणना है वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर। तो 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 243 जो यहाँ पर लिंगानुपात था भारत का। वहीं साक्षरता दर कितना था भारत का, तो 74.04% यहाँ पर साक्षरता दर था। वही जनसंख्या घनत्व तो कितना था, तो 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ना। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा जो है यहाँ पर लिंगानुपात है ना, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, 2011 के जनगणना से क्वेश्चन बनते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, वहीं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है। ठीक है, आगे देखेंगे भारत की कुल भूमि सीमा कितनी है, तो लगभग 15,200 किलोमीटर जो है यहाँ पर भारत की टोटल भूमि सीमा है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कुल तट रेखा देख लेते हैं भारत में, तो 7,516.6 किलोमीटर यहाँ जो है तट रेखा है भारत में। उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है कितना है भारत के आप नक्शे में, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार देखेंगे तो 3,214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे तो 2,933 किलोमीटर यहाँ पर जो है विस्तार है। ठीक है, आगे देखेंगे तो भारत का उत्तरम बिंदु कौन सा है, उत्तर बिंदु को क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं भारत के, और वहीं दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है, और पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, किबिथू। ठीक है, ये है। ठीक है, इस तरह से 60 क्वेश्चन हो गया। अगला है 61वां नंबर का क्वेश्चन। और साथियों वीडियो में आगे इतना बढ़ चुके हैं, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता रहूँगा। ठीक है, देखेंगे 61वां नंबर, भारत का पश्चिमतम बिंदु को गोहर मोती कहा जाता है। ठीक है, अगला है भारतीय मानक समय किस देशांतर से मापा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे 82 डिग्री 30 पूर्वी पर जो है यहाँ पर मापा जाता है। IST GMT से कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, कर्क रेखा कितनों राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से यहाँ पर, भारत के 8 राज्यों से यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा, और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है भारत में। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ठीक है, सबसे छोटा राज्य यहाँ पर सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जिला है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे जो है बड़ा जिला कौन सा है, जिला से क्वेश्चन पूछता है, कच्छ है। यहाँ SSC में इसको जो है पूछा गया है ना। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो माहे जो है सबसे छोटा जिला है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य किस नाम से जाने जाते हैं, तो सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्व को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला गलियारा तो सिलीगुड़ी गलियारा है। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल भारत में यहाँ पर थार मरुस्थल है। ठीक है, रण ऑफ कच्छ किस राज्य में, रण ऑफ कच्छ जो है गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। तो थार की प्रमुख नदी कौन सी है, तो लूनी नदी जो है थार की यहाँ पर प्रमुख नदी है। प्राचीन सरस्वती किस नदी से जुड़ी मानी जाती है, घनघर हकड़ा ये जो है इसमें मानी जाती है। ठीक है, मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ आता है, तो केरल में जो है यहाँ पर मानसून सबसे पहली बार आता है भारत में। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मैसिन राम जो है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है भारत में। भारत का सबसे शुष्क राज्य कौन सा है, तो राजस्थान जो है यहाँ पर भारत का सबसे शुष्क राज्य है। ठीक है, 80 क्वेश्चन हो चुका है साथियों। आगे जो है 81वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भारत मुख्य भूमि किन जल निकायों से घिरा हुआ है, अरब सागर हो गया, बंगाल खाड़ी हो गया, हिंद महासागर, इन जो है जल निकायों से घिरा है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है, तो पाक जल डमरू मध्य है। ये पूछा गया क्वेश्चन है 82वां नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत श्रीलंका की प्राकृतिक सेतु राम सेतु है। भारत और श्रीलंका की जो प्राकृतिक सेतु है वो राम सेतु है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर कौन सा है, कंचनजंगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में पूर्णतः स्थित सबसे ऊंचा शिखर कौन है, नंदा देवी जो शिखर है वो सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व का सर्वोच्च शिखर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, जो कि आपको पता ही होगा। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर जो है अरावली की यहाँ पर सर्वोच्च चोटी है। अगला है साथियों यहाँ पर सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो धूपड़गढ़। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी क्या है साथियों, तो डोंडा बेट्टा। ठीक है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है अनाई मुंडी जो है, ये पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। सबसे बड़ा पठार भारत का है ढक्कन का पठार। ठीक है, आगे देखेंगे 92वां नंबर, प्रायद्वीपीय नदियाँ किस दिशा में बहती हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है नर्मदा और ताप्ती, पश्चिम की ओर बहने वाली। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा का उद्गम कौन सा है, तो गोमुख जो है गंगा का उद्गम स्थल है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं
वहीं गंगा नाम किस संगम के बाद पड़ा, तो देवप्रयाग में संगम के बाद जो है गंगा नाम पड़ा था। यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कौन सा है, तो तिब्बत है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है, तो गंगा घाटी जो है भारत की सबसे लंबी घाटी है। गंगा की सहायक सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यमुना नदी यहाँ पर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है साथियों। तो इसी तरह से जो है हमारा यहाँ पर 100 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था साथियों सभी, लेकिन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे जो है हम और आपके जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को भी ऐड करते हुए चलेंगे, ताकि आपका तैयारी जो है और बेहतर हो जाए। लेकिन आपको ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये पता होने चाहिए थे। देखिए आप जो है अपना अगर नोट्स बना रहे हैं तो बताइए, और इसमें से आपको कितना जो है लगभग आपको पता था, कितना क्वेश्चन आपको लगभग जानकारी था पहले से, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और साथियों ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों चलिए मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो पर इतना ही।